हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194 बी के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले, एज यू गाइस नो, प्लीज क्लिक ऑन द बटन सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अपना जो सेक्शन 194 बी है ना, ये इनकम टैक्स एक्ट अर्निंग फ्रॉम हॉर्स रेस विनिंग फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन अबव 10,000 विल बी एप्लीकेबल फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो ये 194 बीबी क्या कहता है, अगर आपने हॉर्स रेस विनिंग से एक इकलौती हॉर्स रेस विनिंग से 10,000 से ज्यादा रुपए कमा लिए तो आपको टीडीएस देना होगा। ठीक है। अगर आपने 10,000 रुपीज से ज्यादा कमाए हैं हॉर्स रेस विनिंग से तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा, ये सेक्शन कहता है। अब इसको डीप में पढ़ लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी क्या होगी आपकी? दिस सेक्शन अप्लाइज व्हेन एनी पर्सन लाइक रेस क्लब और बुक मेकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी पर्सन बाय इनकम वे ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। वो कह रहा है, अगर कोई भी रेस क्लब या कोई भी बुक मेकर किसी एक इंसान को घोड़ रेस जीतने के पैसे देता है, हॉर्स रेस जीतने के पैसे देता है, तो ये उसकी ड्यूटी है कि टीडीएस कट करके ही ये पैसे वो उसको दे। ओके, ये एप्लीकेबिलिटी थी। कुल मिलाकर के, यदि आप एक रेस क्लब है और आपके रेस क्लब में कोई बंदा हॉर्स रेस के पैसे जीता है तो टीडीएस काट के ही उसकी पेमेंट कीजिएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 10,000। मैंने शुरू में ही आपको बताया था, 10,000 से ज्यादा होगा एक फाइनेंशियल ईयर में तभी आपको टीडीएस देना है, एल्स टीडीएस नहीं देना है। ओके, 10,000 प्लस पे टीडीएस देना है, नहीं तो नहीं देना है। अब बात करते हैं रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा। रेट ऑफ टीडीएस आपको विनिंग प्राइस वाला ही लगता है। यहाँ पे 30% देना पड़ेगा, प्लस में सरचार्ज और सेस अगर एप्लीकेबल है तो। कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी नॉर्मल स्लैब रेट में। जो भी आपका चैप्टर 6 और 6 के अंडर आपका डिडक्शन आती है, वेदर इट इज 80C टू 80U और 80J, वट एवर इट इज, कोई भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलने वाली है। ओके, बेसिक एग्जेम्पशन कोई भी नहीं मिलेगी यहाँ पर। फिर वो कहता है कि मोड ऑफ विनिंग, विनिंग कैसे है? अगर आपका कैश विनिंग है तो टीडीएस जो है पेमेंट से पहले कट जाएगा, ठीक है, या पेमेंट के टाइम पे कट जाएगा। लेकिन अगर आपका जो विनिंग है वो कैश और काइंड दोनों में है तो टोटल वैल्यू पे आपको टीडीएस पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 10,000 रुपए तो कैश मिलना था, प्लस में मुझे 1 लाख की एक बाइक और मिली है, तो 1,10,000 पे ही काउंट होगा मेरा टीडीएस। ओके, और जब तक मुझे वो टीडीएस डिपॉजिट नहीं कर देना ना, जब तक टीडीएस डिपॉजिट नहीं करूंगी दोनों चीज का, तब तक ना तो पैसा मिलेगा ना बाइक मिलेगी। ओके, टैक्स शुड बी रिकवर्ड बिफोर रियलाइजिंग द प्राइस। एज आई सेड, जब तक टैक्स डिपॉजिट नहीं होगा, 1,10,000 का 30% टैक्स डिपॉजिट नहीं होगा, 33,000 बनता है जो कि, तब तक मुझे ना तो कैश मिलेगा ना पेमेंट मिलेगी। फिर वो कहता है अगर विनिंग्स पूरी की पूरी काइंड में है, लाइक हॉर्स मिल गया, घोड़े में हॉर्स रेस थी तो घोड़ा दे दिया गिफ्ट में, ठीक है, या कोई बाइक दे दी, कोई कार दे दिया, कुछ भी मिले, तो आपको उस प्राइस को क्लेम करने से पहले क्या देना पड़ेगा? टीडीएस देना पड़ेगा। ओके, विनर मस्ट पे टैक्स इन एडवांस बिफोर टेकिंग द प्राइस। जब तक टीडीएस नहीं दोगे आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। सो आगे बढ़ते हैं गाइस, कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या बोल रखे हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होगा। 5 हेड होते हैं इनकम के, एग्रीकल्चर है, सैलरी है, बिजनेस है, ठीक है, अदर सोर्सेज आ जाता है आपका, और अपना कैपिटल गेन हो गया। तो ये वाला जो होता है ना, विनिंग लॉटरी होता है, हॉर्स रेस होता है, ये आपका हमेशा ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होगा। और एज आई टोल्ड यू, चैप्टर 6 ऑफ ए में जितनी भी डिडक्शन है, 80C 80D या और कोई डिडक्शन है, कोई भी अलाउड नहीं होगी, नो डिडक्शन अलाउड। ठीक है, नो एक्सपेंसेस लाइक बैटिंग कॉस्ट, एंट्री फी, कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। जितना रुपया मिला है पूरे के पूरे पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर एडिशनल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये है कि पैन ऑफ विनर, अगर विनर का पैन मैंडेटरी है, अगर उसका पैन नहीं है, इफ नॉट गिवन, तो उसको टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, हाइयर 20% टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहाँ पे मेंशन नहीं है, 20% टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किस केस में? अगर आपका पैन फर्निश नहीं है तो। ओके, फॉर एग्जाम्पल टैक्स रेट क्या है यहाँ पे? 30%, तो एडिशनल 20% देना पड़ेगा, मतलब जो भी हाईएस्ट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदे को 50,000 रुपए मिले हॉर्स रेस में, टीडीएस कितना बनता है? 30%। क्यों? क्योंकि 10,000 से ज्यादा है तो 30% पे करना ही पड़ेगा। तो 30% ऑफ 15,000 इज 30% ऑफ 50,000 इज 15,000 रुपीज। सो नेट टीडीएस पेमेंट कितने की मिलेगी? 35,000 रुपए की मिलेगी आपको। ठीक है, टीडीएस काटने के बाद जो अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। सो एक रिवीजन ले लेते हैं पूरी की पूरी हमारी जो भी वीडियो है उसका। हॉर्स रेस विनिंग के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। हमने सेक्शन था 194 BB, ठीक है, 10,000 रुपए थ्रेशोल्ड लिमिट थी, 10,000 से ऊपर पे ही टैक्स पे करना है। रेट ऑफ टीडीएस क्या था? 30% टीडीएस पे करना है।
हॉर्स रेस क्लब या बुक मेकर आपका टैक्स डिडक्ट करेंगे, मतलब जो ऑर्गेनाइजर है वो डिडक्ट करेगा। डिडक्शन अलाउड, कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। टैक्स हेड क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमारे यहाँ पे टैक्स हेड होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके, उनको भी पढ़ाई में हेल्प हो सके। थैंक यू। हेलो गाइस।